एक सवाल है, कभी अपने आप से पूछिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी टीचर होते हैं, आज से नहीं पुराने टाइम से, गुरुकुल के टाइम से, वो ऊपर बैठते हैं और जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो नीचे बैठते हैं। अब ये आप कोई भी गुरु नानक जी को ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, जैन तीर्थंकर जो थे उनको ले लीजिए, वो लोग ऊंचे स्थान पर बैठते थे और जो उनका प्रवचन सुनने आते या ज्ञान ग्रहण करने आते थे वो नीचे बैठते थे। तो आप अपने से सवाल पूछिए, ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ। मैं रणधीर, और जैसा कि जानते हैं मेरे चैनल का नाम है सिंगर वीरू 72। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे आपके विचार को जानने का अवसर प्राप्त हो। और लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको पता चल जाए कि मेरा कौन सा वीडियो आने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इन जनरल हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जो भी शिक्षक होता था पहले ज़माने से, वो ऊंचे स्थान पर बैठते थे। ऋषि मुनियों के टाइम से भी आपने महात्मा बुद्ध, ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो ज्ञानी पुरुष होते थे ऊंचे बैठते थे, और उनके जो शिष्य थे या प्रवचन सुनते थे वो लोग नीचे बैठते थे। हमारे दिमाग में ये छोटी सी बात हमने देखा नहीं होगा ना, उसके बारे में सोचा होगा, ऐसा क्यों? आप अपने से भी सवाल पूछिए। आज के टाइम में पूछेंगे तो पता नहीं, लोग उसको अलग तरीके से लेंगे कि मतलब पता ही आप लोगों को कि नीच ऊंच का विचार है, मतलब तरह तरह के लोग बना सकते हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछो, कभी आपने पूछा भी है अपने आप से कि ऐसा क्यों? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद उसका जवाब भी मिल जाएगा। एक जानते हैं कि महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े, मतलब भगवान के रूप में लोग मानते हैं। उनका प्रवचन अपने टाइम में बहुत दूर दूर से लोग सुनने आते थे, या जिस गांव में वो जाते थे लोग उनके बातों को सुनने के लिए, उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए लोग आते थे बहुत दूर दूर से। तो वहाँ का जो व्यवस्था था, जब भी हो महात्मा बुद्ध ऊंचे स्थान पर बैठते थे और लोग जो उनके प्रवचन सुनने आते थे नीचे बैठते थे। तो ये बात उनके जो शिष्य थे, उनके सबसे प्रिय जो शिष्य आनंद, रिश्ते में उनके भाई भी लगते थे, उनके दिमाग में बहुत खटका। ज़्यादातर कहानियाँ उनके इर्द गिर्द घूमती है महात्मा बुद्ध, आनंद। उनके क्वेश्चन आंसर से कई छोटी छोटी ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियाँ निकल आती हैं। तो वो देखते थे, अक्सर पूछते थे कि मैंने देखा है कि आप तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, मतलब भेदभाव, ऊंच नीच या ऐसे चीज़ों पे आप बिलीव नहीं करते, फिर आप ऐसा क्यों इस व्यवस्था में पढ़ते हैं कि आप ऊपर बैठते हैं और आपके शिष्य जब नीचे बैठते हैं, तो आप कभी इस पे सवाल नहीं उठाए? वो महात्मा बुद्ध ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे
कईयों बार घटनाएं घटती गई, जहाँ जाते ऐसा ही होता। तो उन्होंने एक दिन आजिज होकर आनंद ने पूछा कि नहीं, आज तो आपको इस सवाल का जवाब देना ही होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको जवाब दूंगा, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं तुमको जवाब दूंगा इसका। ठीक है, बात आई गई, ख़त्म हो गई। तो एक दिन की बात है, किसी गांव में वो लोग ठहरे हुए थे। तो आनंद को प्यास लग गई। तो प्यास के लिए पानी का उन्होंने मांगे, मुझे प्यास लगी है। तो जो जिसके गांव में और जिस घर में ठहरते थे, ऐसा होता था कि जहाँ गांव में गए वहीं पे ठहर गए किसी घर में, उन लोगों का दिनचर्या होता था। तो महात्मा बुद्ध जब वो वहाँ पे पानी लेके आया तो महात्मा बुद्ध ने वो जग ले लिया और बोला कि मैं तुमको पानी देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये अपना जो गिलास है ना उसको ऊपर कर दो, मैं पानी डालूँ। तो कह ऐसा कैसे संभव है, मतलब गिलास अगर ऊपर होगा, जग नीचे डालेंगे तो कैसे होगा। कह रहा ऐसे ही, तुम तो ऐसे बोलते हो कि आप ऊपर क्यों बैठते हैं और लोग नीचे कैसे बैठते हैं, आप इस पे कभी विचार नहीं करते। जब भी आपको किसी चीज़ को लेना हो, ग्रहण करना हो, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। कभी देखा है कि झरना ऊपर सागर से चला जाता है, फिर झरना का पानी सागर में कैसे जाएगा। जिंदगी की चीज़ें क्या हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको झुकना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जिस पेड़ पे फल लग जाते हैं वो झुक जाते हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि फल लगने के लिए पेड़ को झुकना पड़ता है। तो अगर आपको फल चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा, आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आपको उसके पहले अपने को तैयार करना पड़ेगा, विनम्रता अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं झुक के कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं नीचे बैठ के कर रहा हूँ, मैं हाथ फैला के कर रहा हूँ, तब तक आपके दिल में एक मांगने की द्वैत पैदा होगी। एक आपके अंदर एक भावना पैदा होगी, जो बोलते हैं ना कि हीन भावना जिसको बोलते हैं, कि मैं किसी से मांग रहा हूँ, किसी से ले रहा हूँ। लेकिन जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, जब आपको पता चला जाएगा कि लेना उतनी ही ज़रूरी है जिस आदमी को देना, क्योंकि जब अगर जहाँ पे लेना और देने वाले की भावना रहती है, वहीं पे हीन भावना या अहंकार का जन्म होता है। जो लेता है उसमें हीन भावना आ जाए और जो देता है उसमें अहंकार आ जाए। तो ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देने वाला लेने वाले के बगैर अपूर्ण है और लेने वाला देने वाले के बगैर अपूर्ण है। ये पूर्णता कब प्राप्त होता है? जब देने वाला लेने वाले से मिलकर एक हो जाता है। क्योंकि आपके पास सारी संपत्ति है। अगर आप किसी चीज़ को कोई दोगे नहीं किसी को, आप मान लो दुकान पे जा रहे हो सामान खरीदने, अगर उसको पैसा नहीं दोगे तो उस धन का पूर्णता नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए पैसा आपने कमाया है उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसकी सार्थकता नहीं होगी। तो आप देने वाले बनो। लेने वाले का क्या है कि अगर वो लेने के लिए अगर कोई सामान के बदले कुछ पैसा नहीं लेगा तो उस सामान की सार्थकता भी खत्म हो जाएगी। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जब खोजने वाला और जिसको हम खोजते हैं दोनों मिल जाता है, वहीं ईश्वर है, वहीं शांति है, वहीं प्रेम है। जैसे जब जल, झरने का जल जब सागर में विलीन हो जाता है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। इंसान का शरीर जब द्वैत खत्म हो जाता है, जब भगवान को खोजता है कि हम कहाँ ईश्वर मिल जाए, शांति मिल जाए, भगवान मिल जाए, जब वो खोज खत्म हो जाता है उसको लगता है खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ मेरे अंदर ही है, वो द्वैत समाप्त हो जाता है। तब एक अलग तरह की शांति का आपके अंदर जन्म होता है। ये एक छोटा सा कहानी था कि जब भी आप ये सोचें कि शिक्षक जो है
वो ऊपर क्यों लेता है? क्योंकि आप लेने वाला बनेंगे। जब तक हमारे दिमाग में विनम्रता नहीं होगी, आप सोचते रहोगे कि हमारे से ऊपर है, वो क्यों ऊपर बैठे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान कभी उद्गामी नहीं होता है, नीचे गिरता है। कोई भी चीज़ नीचे गिराते हैं, नीचे लेने वाला हाथ या दिमाग खोल के लेता है। अब मैं इसको पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि नेता लोगों को आदत है कि लोगों को अपने नीचे, उनको लगता है कि नीचे झुक के रहना चाहिए या नीचे बैठा के रहना चाहिए। काफ़ी नेता लोग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहते या पानी अंजूरी में लेना चाहते, तो आपको हाथ नीचे उस पानी के धारा के नीचे रखना पड़ेगा, तभी आप लेने वाले हैं। जब आपके दिमाग से बातें निकल जाएगी, आपके अंदर इस तरह के भावना कि वो पानी भी आप ही के लिए बना हो, किसी न किसी के लिए तो बना हुआ है ना, जो आप ही के लिए बना है, तो ये द्वैत समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। और ये बंदा अगर जो देने वाला ये सोच ले कि वो जब तक उसके पास जो देने की जो क्षमता है, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, जब तक जो किसी को दे ना सके। अगर वो दे नहीं पाए तो उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, वो तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि देने वाला जब बनेगा तभी कंप्लीट होगा, अगर किसी को दे पाता है तो अहंकार का भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि मेरा देने की जो मेरे को बनाया गया है देने के लिए, भगवान ने मेरे को, ईश्वर ने इतना दिया है कि आप दो किसी को, तो वो तभी कंप्लीट होगा जब आप देने वाले बने हुए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी सब उसी तभी कंप्लीट होती है जब बच्चे को उसका दूध मिल जाता है। हर चीज़ ऐसे बंधा हुआ है, उसकी कंप्लीशन, उसकी पूर्णता विपरीत चीज़ों के बनी होती है। अगर आप एक लकड़ी की लेंगे तो उसके दो सिरे होते हैं। आप जब तक लकड़ी बन के रहोगे तो उसके दो सिरे नज़र आएंगे, लेकिन जहाँ पे वो लकड़ी समाप्त हो जाता है, बिंदु होता है, वहाँ सिरे नहीं बचते। मैं समझता हूँ ये चीज़, छोटा सा कहानी आपको समझ में आया होगा। अहंकार और हीन भावना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको समझना है कि हम ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम छोटे हैं या हमें हीन भावना से ग्रसित होना चाहिए। और हम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अहंकारी होना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम ही केवल दे रहे हैं। आप भी किसी न किसी से ले रहे हो, ये चेन है। आप किसी से ले रहे हो, नीचे वाला जो आपसे ले रहा हो किसी को दे रहा है। ऐसे होता है ना, आप दुकान पे जाओगे, आपने टीवी खरीदा तो टीवी वाला जहाँ से वो टीवी के पार्ट्स खरीदेगा उनको पैसा देगा। तो ये चेन है, अहंकार नहीं। आप उस चेन की कड़ी हो, नीचे वाला भी कड़ी है, आप भी कड़ी हो। आप वो कड़ी में आगे का हो, वो पीछे है, बस इतना ही अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो उनके ज्ञान को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। और आप विश्वास कीजिए कि इससे सुनने के बाद उसके ज़िंदगी में जो भी सुनेगा ज़रूर बदलाव आएगा, उसकी सोच में एक तरह के क्रांति जरूर पैदा होगी और ज़रूर कोई काम करने से पहले वो सोचेगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देखने के लिए पहले से तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप भी चैन की नींद सोइए। धन्यवाद।